नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, मैं जानता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। चलिए, आज हम जानेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। स्थापन और बर्ज गुणनखंड विधि से हल करना है। जो सवाल दे रखा है इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से और बर्ज गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए बाबू, क्या करेंगे, पहले भी कर चुके हैं इन सवालों को। तो चलिए बाबू, क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे 8x बराबर 9 प्लस की 5y, उस साइड लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की 5y। x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर 9 माइनस 5y। 8 कहाँ है, गुणे में, कहाँ आ जाएंगे, बटे में। इसको समीकरण नाम दे देते हैं फर्स्ट। इसी तरह से इसमें निकाल लेते हैं x का मान। तो लिखेंगे 3x बराबर 4 प्लस की 2y, उस साइड जाएगी तो माइनस की 2y। x का मान निकाल रहे हैं तो बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3, कहाँ गुणे में, कहाँ आ जाएंगे, बटे में। इसको नाम दे देते हैं सेकंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 9 माइनस 5y अपॉन 8 बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3। देखिए बाबू, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 की गुणा करेंगे 9 में तो 3 निम 27, चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस 3 पंजे 15y। अब यहाँ चिन्ह किसका, बराबर का, तो बराबर। 8 की गुणा करेंगे 4 बार, 8 चौक 32, माइनस का निशान है तो माइनस, 8 दूनी 16y। y को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस की 15y, माइनस की 15y, और ये माइनस की 16y इस बराबर से साइड लेके आएंगे तो किसकी हो जाएंगे, प्लस की 16y। कोई दिक्कत? चिन्ह किसका, बराबर का, तो बराबर। अब लिखेंगे 32 प्लस प्लस के 27 बाबू, उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 27। कोई दिक्कत? चलिए, चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, 16। तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। 16y में से 15y जाएंगे तो क्या बचेगी, एक y बचेगी, बराबर का निशान। 32 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। तो हमारा y का मान कितना आ गया, 5। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान। तो चलिए इधर निकाल लेते हैं x का मान। यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण किसी में रख दो, फर्स्ट में रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो चलिए बाबू, y का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x क्या है, x बराबर 9 माइनस 5, और y का मान कितना निकल के आया है हमारा, 5। तो y की जगह पर क्या रखेंगे, गुणे में 5, बटे का निशान लगाएंगे, और कितना दे रखा है, 8। कोई दिक्कत? x है तो x लिखेंगे, बराबर का निशान है तो बराबर का निशान, 5 25। तो लिखेंगे 9 माइनस 25 और बटे में 8। तो x बराबर 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बाबू, 16। किसके, माइनस के, और बटे में 8। x बराबर, x है तो x बराबर का निशान, 8 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, किसके आएंगे, माइनस के। तो ये हमारा किसका मान आ गया, x का। अब ये हमारी कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। अब हम कौन सी विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे, बर्ज गुणनखंड विधि से। बर्ज गुणन विधि से करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगली कंडीशन से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बाबू, अब किस विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे, बर्ज गुणन विधि से। तो लिखेंगे बर्ज गुणन विधि। तो बर्ज गुणन विधि।
अब बढ़ गुणन विधि से करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x प्लस का निशान 5y, 5y प्लस के 9 है, इस साइड लेके जाएंगे तो किसको हो जाएंगे माइनस के 9 बराबर 0। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y प्लस के 4 इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 4। अब हम किसका मान निकालेंगे a1 का। तो a1 बटे यहाँ a1 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान हमारा क्या है, a1 बराबर 8 और b1 बराबर कितना दे रखा है 5 और c1 बराबर कितना दे रखा है माइनस का 9। इसी तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो a2 बराबर 3, a2 का मान 3 हो जाएगा और b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस के 4। तो देखिए बाबू सूत्र क्या होता है हमारा बढ़ गुणन विधि से सवाल को सॉल्व करने का, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a2 b2 माइनस a2 b1। तो इस सवाल को इस सूत्र में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है x, तो लिखेंगे x, चिन्ह किसका वटे का तो वटे। अब देखेंगे b1 का मान कितना है। तो हमारा b1 का मान है 5, तो यहाँ लिखेंगे b1 का मान 5, चिन्ह कोई देर नहीं रखा तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। c2 का मान कितना है, तो गुणे का चिन्ह, और c2 का मान है बाबू माइनस के 4, तो माइनस के 4। सूत्र में दे रखा है चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस का निशान लगाएंगे। और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है हमारा 2, तो लिखेंगे 2 गुणे का निशान, और c1 का मान हमारा कितना माइनस के 9 बराबर। अब क्या दे रखा है y, तो y और बटे में c1 का मान हमारा कितना माइनस के 9, तो लिखेंगे माइनस के 9 गुणे का निशान। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे माइनस का निशान। c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है बाबू माइनस के 4, तो लिखेंगे माइनस के 4 गुणे। और a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 8, तो 8 बराबर का निशान 1 अपॉन a1 का मान हमारा कितना है, तो 8 गुणे b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है हमारा 2 माइनस का निशान। a2 का मान हमारा कितना है, तो a2 का मान है 3 और b1 का मान हमारा कितना है, तो b1 का मान है हमारा 5। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे x बटे 5 और 20 किसके माइनस के 20, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 2 निम 18 बराबर का निशान y बटे 9 तियां 27 किसके माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 बराबर का निशान 1 है तो 1, 8 दूनी 16 माइनस का निशान 3 पंजे 15। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यही कर देते हैं। तो x बराबर, अगर 20 में से 18 जाएंगे तो चिन्ह किसका रहेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी है 20, और चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस के 20 में से 18 जाएंगे तो कितनी बचेंगी 2। ये हमारा किसका मान आ गया x का मान। तो यही करते हैं y बराबर, अब देखिए बाबू बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 32, तो चिन्ह किसका रहेगा प्लस का, और 32 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो ये हमारा किसका मान आ गया y का बराबर 1 बटे 1 आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे मान क्या आ गया y का मान 5, x का मान माइनस के 2। ये हमारी कौन सी विधि होगी बढ़ गुणनखंड विधि। अब ये कहता है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना।